तमन्ना न करेंगे हम तुमसे किसी बात का करवाना प्रार्थना जो होती थी स्कूलों में। फिर हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए। समोदपुर में 9th में संगीत लिया। देखिए, संघर्ष के बगैर कुछ मिलता नहीं है। तो हमारे ई रेडियो के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? हमके भावे नहीं घर के तोर परानी पिया, बड़ी परेशानी पियाना। और जानते हैं सुरेश शुक्ला जी के जीवन के बारे में, इनके संगीत के सफर के बारे में। विनय आनंद की पहली पिक्चर थी तो से प्यार बा। जी जी। उसमें भी मैंने गाया, मेरा संगीत भी था। उसमें विनोद राठौड़, रूप कुमार राठौड़, कल्पना, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, कविता कृष्णमूर्ति, बहुत सारे लोगों ने गाया था। मिर्जापुर में जो कजरी गाई जाती है उसके मामले में आप ज्यादा प्रख्यात हैं। हर धनी हो लागल सावन महीनवा, चला चल काशी नगरियाना, काशी नगरियाना है शिव की नगरियाना। वो कहते थे का नचनिया पधनिया बन रहे हो। जी जी। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। अच्छा, घर वाले आप सपोर्ट करते थे? हमारे पिताजी ने हमें हारमोनियम खरीद के नहीं दिया। हमारी गरज पिया मुंह से न बोले, अपनी गरज पिया पकड़े कलैया मैं जान गई। पूर्वांचल के मशहूर भजन गायक, संगीतकार, गायक और एक्टर सुरेश शुक्ला जी हमसे मिले हुए हैं। आज वो अपने पैतृक आवास पर आए थे। हमने उन्हें पैतृक आवास पर ही पकड़ लिया है और जानते हैं सुरेश शुक्ला जी के जीवन के बारे में, इनके संगीत के सफ़र के बारे में क्या कुछ बताते हैं। आइए बात करते हैं। प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने जो संगीत की शुरुआत करी, आप जो है किस क्लास में थे कि जब आपने जो है प्रारंभ किया? हम लोग देखिए बचपन में ही गाते बजाते थे, मतलब गाते थे एकदम। मुझे लगता है कि 1-2 से ही गाते बजाते थे। और तीसरी क्लास से प्रेयर करवाना, प्रार्थना जो होती थी स्कूलों में। फिर हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए। समोदपुर में 9th में संगीत लिया तो वहाँ जो हमारे प्रधानाचार्य थे रणजीत सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग धीरे धीरे रैलियों में जाना आना शुरू किए। कंपटीशन जो स्कूल और कॉलेज की प्रतिस्पर्धाएं होती, फिर उसमें गाने बजाने हम लोग करने लगे और बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत हम लोग गाते थे। तो उस समय भी बहुत हम लोगों का नाम हो गया था पूर्वांचल में बच्चों में। अच्छा, स्कूल के कार्यक्रम से ही आपकी शुरुआत हुई है? जी जी जी। और आपके शुरुआती शिक्षक संगीत के कौन से रहे हैं? मोहम्मद आजमी हुसैन जी थे हम लोगों के शिक्षक पहले शुरुआती दौर के, लेकिन वो बाद में एक्सीडेंट हो गया था एक, तो उसमें एक्सपायर कर गए। बाद में प्रेमनाथ सिंह जी आए और अभी पंडित श्यामराम शुक्ल जी से मैं शिक्षा लेता रहता हूँ। ये सब शिक्षाएं चल रही हैं। उस समय से ही मेरा गाना बजाना शुरू था। हम कॉलेज में पढ़ते थे तो देशभक्ति गाने और गज़लें गाते थे। हमारे यहाँ नादाम सुल्तानपुरी जी शायर थे तो उनकी बहुत सारी गज़लें हम लोग गाते थे। हम तुमसे किसी बात का शिकवा न करेंगे, मर जाएंगे पर आपका चर्चा न करेंगे। हम तुमसे किसी बात का जाते हो जाओ छोड़कर, कोई बात नहीं है। हम तुमको मनाने की तमन्ना न करेंगे, हम तुमसे किसी बात का शिकवा न करेंगे, हम तुमसे किसी बात का। अच्छा, मुंबई में रहकर आपकी कजरी बहुत लोकप्रिय है। जी जी। हाँ, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में जो कजरी गाई जाती है उसके मामले में आप ज़्यादा प्रख्यात हैं। तो एक कजरी हो जाए। हाँ, सावन आते ही हम लोग देखिए मुंबई में अलग अलग जगहों पर 25-30 जगहों पर हम लोग कजरी गाते हैं, मतलब कार्यक्रम करते हैं पूरे मुंबई से लेके उत्तर प्रदेश तक। मेरी एक कजरी है, धनी हो लागल सावन महीनवा, चला चली काशी नगरिया। हर धनी हो लागल सावन महीनवा,
चला चल काशी नगरियाना, काशी नगरियाना है, शिव की नगरियाना, धनी हो लागल सावन महीनवा, चला चल काशी नगरियाना। और एक कजरी है, सामयिक कजरी, जो आजकल परिवार में कजरी की जो विधा है। हर हमके भावे नहीं घर के तोर परानी पिया, बड़ी परेशानी पिया ना, हमके भावे नहीं घर के तोर परानी पिया, बड़ी परेशानी पिया ना। तोहरी बहिनी हमारी नंदा, करती काम नहीं धंधा, इनके भेज दा ससुरवा भर पानी पिया, बड़ी परेशानी पिया ना। तोहरी अम्मा हमारी सासू, मारे ताना बहे आंसू, अब तना ही चली घर में मन मानी पिया, बड़ी परेशानी पिया ना। तो परिवार में बहुओं को सास और ननद से क्या परेशानियां होती हैं, इस पे कजरी बहुत चली। मेरी बहुत सारी कजरियां हैं। अच्छा, जो प्राइवेट एल्बम एक आपका आया था, सबसे शुरुआती एल्बम, कौन सा एल्बम था? वो था बच के चला है गोरिया। अच्छा, उसके गीत किसने लिखे थे? हमारे एक गांव के ही हैं, डॉक्टर सूर्यावाली। उस समय वो MBBS करते थे, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। तो हम लोग उन्हीं के हॉस्टल में वो गीत लिखे और मैंने कंपोजिशन करी और फिर जाके उसको रिकॉर्ड किया। अपने खर्चे पर आपने वो एल्बम निकाला था? हाँ, उस समय 20,000 रुपये खर्चा लगा था एल्बम का, और फिर 12,000 रुपये हजार ऑडियो उसने पकड़ा दिया था कंपनी वाले ने। तो समझिए 35-40 हजार रुपया मेरा उस समय 99 में खर्चा हुआ था जी। आज तो कई लाखों के बराबर है जी। लेकिन एक चीज थी, तब तो गांव में एल्बम निकलते ही नहीं थे। पहला एल्बम शायद रहा होगा पूर्वांचल का आपका, जो उस समय निकला था। हाँ, उस समय ऐसा होता था जैसे कि लोग धुनों पे गाते, जैसे मनोज तिवारी का भी कोई बहुत सारे गाने आते थे तो लोग धुन पे आते थे। भरत शर्मा और शारदा सिन्हा, इस तरह के लोग गाते थे तो लोग धुनों पे गाते थे, जो पहले से धुन है। लेकिन प्राइवेट धुन बना के मेरा जो गाना था, हाँ, पहला प्रयोग था जी। अच्छा, उसके बाद कदम आपके जो है मुंबई की तरफ बढ़े। आपने यहाँ पर अपना जलवा नहीं दिखाया, मुंबई की तरफ आगे बढ़ गए, कर्म क्षेत्र मुंबई बनाया। क्या मामला रहा होगा? दरअसल हमारे पिताजी भी मुंबई रहते थे, रेलवे में जॉब करते थे। हमारे घर वाले सब मुंबई में रहते थे। और गांव में सबसे ज़्यादा है शादियों में ही कार्यक्रम होते हैं, कोई दूसरे ओकेजन नहीं। और उस समय 99 का जो ज़माना था, उस समय बहुत ज़्यादा कार्यक्रम नहीं होते थे। उस समय वीडियो और VCR का ज़माना हो गया था। जी। बहुत सारे शादियों में तो यही सब कार्यक्रम नथिंग था। जब मैं मुंबई गया तो उस समय भी मुंबई में कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, तो मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने लगा, फिल्म इंडस्ट्री में। संजय छेल जिन्होंने दौड़, रंगीला, खूबसूरत पिक्चर बनाए थे, उर्मिला मातोंडकर को लेके, क्या दिल ने कहा, ईशा कपूर या तुषार कपूर को लेके, तो उनके साथ मैं काम किया 2-2.5-3 साल। तो वहाँ धारावाहिकों में भी तो आपने म्यूजिक दिया है? हाँ, मैंने बहुत सारे धारावाहिकों में गाया भी है, म्यूजिक भी किया है। बालिका बधू में बैकग्राउंड मेरी आवाज आती थी, नाना इस देश मेरी लाडो, अगले जन्म मोहे बिटिया की, जो बहुत सारे सीरियल मैंने अपनी आवाज दी। अच्छा, फिल्मों में किस फिल्म में आपने पार्श्व गायन किया है? अब विनय आनंद की पहली पिक्चर थी तोसे प्यार बा जी। उसमें भी मैंने गाया, मेरा संगीत भी था। उसमें विनोद राठौर, रूपकुमार राठौर, कल्पना, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, कविता कृष्णमूर्ति, बहुत सारे लोगों ने गाया था। इंडस्ट्री के टॉप के जो उस फिल्म में, हाँ जी, तो उसमें बहुत सारे गाने भी थे। हमने मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई हमारी गरज पिया, मुंह से न बोले, अरे मुंह से न बोले सैया, मुंह से न बोले, हमारी गरज पिया, मुंह से न बोले, अपनी गरज पिया पकड़े कलैया, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई। दरअसल वो पूरी फिल्म ही मुजरा तवायफ के ऊपर थी जी। तो हमने बहुत सारे मुजरे उसमें रिकॉर्ड किए थे, बहुत अच्छे गाने उसमें रिकॉर्ड। अच्छा, गीत लिखते भी हैं आप? हाँ, गीत भी लिख लेते हैं हम। बहुत सारे गीत हमने खुद लिखे, रिकॉर्ड किए अपने। जी।
जी अच्छा, नए गायक निकल रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो कहेंगे कि कैसा उनका जो है कैरियर बने आगे चल के? देखिए, संघर्ष के बगैर कुछ मिलता नहीं है। जी भगवान आपको तो गला दे देगा, लेकिन गले को तराशना, रियाज करना भी एक आपके ऊपर संघर्ष है। हाँ, जी। और फिर उसको रियाज करके उसके लिए प्लेटफॉर्म भी खोजना संघर्ष है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। गांव-गांव में आजकल गायक हो गए। हम लोग जी। जब गाते थे तो लोग शर्माते थे। जी हम लोगों ने शुरू किया जब भी गाना बजाना, तो लोग कहते थे का नचनिया पधनिया बन रहे हो। जी, जी। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। अच्छा, घर वाले आपको सपोर्ट करते थे? हमारे पिताजी ने हमें हारमोनियम खरीद के नहीं दिया। हम लोग स्वतः धीरे-धीरे एक हमारे यहाँ विदेशी थे, उनकी हारमोनियम माँग के वो लोग नौटंकी और बाजा बजाते थे। तो उनकी हारमोनियम माँग के उसको बजाते-बजाते मैं किसी तरह से हारमोनियम सीखा। जी। फिर धीरे-धीरे मुंबई गया, तो मुंबई से पैसा-वैसा इकट्ठा करके एक हारमोनियम फिर जी। लिया धीरे-धीरे, वो 2000 के बाद ही। जी। जी, जी। और मुंबई के अब हर मंच पर आपकी उपस्थिति होती है। इलाहाबाद का महाकुंभ हो, चाहे लखनऊ महोत्सव हो, जी, जी। हाँ, यहाँ पर आपकी उपस्थिति होती है। तो अब आपको कैसा लगता है कि आपने जो चाहा था आपको मंजिल मिल गई कि अभी कुछ बाकी है? देखिए, कला, संगीत, ये यात्रा अंतहीन है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं जी, है। जी। ये जीवन पर्यंत है। संगीत आप जब तक जीते हो और जब मृत्यु को प्राप्त कर जाते हो, तब तक आप सीखते रहते हो, रियाज करते हो। ये जो गला है प्रतिदिन बदल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ संगीतकार जो थे बड़े-बड़े रातों दिन रियाज करते थे कि सुर में बने रहें, सुरीला गला हमेशा बने रहे। अगर आप 2 घंटे रियाज करते हो तो 4 घंटे बाद वो गला चेंज हो जाएगा। जी। इसलिए गले को हमेशा सुर में ही, जैसे ये इसको इंस्ट्रूमेंट बना लेते थे जी। और रात दिन उसी में रियाज रमे रहते थे। अच्छा, खान पान में भी क्या परहेज करते हैं आप? हाँ, खान पान में देखिए, जैसे सर्दी ना हो तो उसके लिए ठंडी चीज़ें नहीं खाते हैं। तीखा से गला जो है कर्कश हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो गले को नुकसान ना करे। तो ऐसा तो नहीं है कि मरीज की तरह आपका खाना हो गया हो? मरीज की तरह ही खाना है, लेकिन हम लोग बहुत स्पाइसी नहीं, मतलब चटपटा भी नहीं खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडा गरम ये सब बचाना पड़ता है। जी। तो हमारे ई रेडियो के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? आपके रेडियो के दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को खूब देखें, खूब सब्सक्राइब करें, खूब इसके व्यूवर्स बढ़ाएं, और ऐसे ही अच्छे हमारे दीपक भाई आर्टिस्टों का और समाज के तमाम पहलुओं का आप सभी को दर्शन कराते रहें, दिखाते रहें। और चलते एक मैं गाना गाऊंगा जो हमारा पहला एल्बम था। जब से गोरिया से नैना ये चार हो गई, जब से गोरिया से नैना ये चार हो गई, तेर हमरे करजवा के पार हो गई, तेर हमरे करजवा के पार हो गई। कुछ नहीं भावे, कुछ नीक नहीं लागे, रात बिताई हम बस जागे जागे, सच माना कि हमरा के प्यार हो गई, तेर हमरे करजवा के पार हो गई। तो ये थे हमारे सुरेश शुक्ला जी। आज के लिए बस इतना ही। हम इनके पैतृक आवास पर पहुँचे थे। फिर आगे जो है इनके और गीत संगीत के बारे में आपको और जानकारी देंगे। ऐसे कलाकारों को हम अपने ई रेडियो इंडिया प्लेटफॉर्म पर लाते रहेंगे। नमस्कार।